Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जानने के लिए पश्चिमी यूपी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी सबसे सटीक उदाहरण है। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह इसके नेता हुआ करते थे। ये कहानी है वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की। चौधरी अजीत सिंह हर चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन अपने लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर बड़ौत में रैली करते थे। मतदान से पहले जो रैली हुई उसमें बड़ी संख्या में टोपी वाले आए। 70% से अधिक भीड़ उन्हीं की थी। वो नाच रहे थे, लोकदल के झंडे से बने कपड़े पहने हुए थे। उनका जोश देखते ही बनता था। जब चुनाव का परिणाम आया तो भाजपा जीत गई। समाजवादी पार्टी ने एक भाईजान को टिकट दिया था, वो दूसरे नंबर पर रहा। जो बड़ौत सीट चौधरी अजीत सिंह का गढ़ मानी जाती थी, वहां उन्हें 20% से भी कम वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर आए। मतगणना से पता चला कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अजीत सिंह को एक भी वोट नहीं मिला था। तो रैली में भाईजानों का वो जोश कहां से आया था? क्या ऐसा भी होता है कि कोई झंडे बैनर लेकर किसी एक पार्टी की रैली में जाए, तालियां बजाए, लेकिन वोट किसी और को दे आए? मजहबी समुदाय की ये पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है, जिसे अब तक हिंदू ठीक से नहीं समझ सके हैं। यूपी की बागपत सीट पर भाजपा के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह और लोकदल के अजीत सिंह दोनों ही जाट समुदाय से थे। कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के कारण माना जा रहा था कि जाटों के अधिकांश वोट भाजपा को जाएंगे, लेकिन जाट वोटरों में अजीत सिंह से उनके पिता चौधरी चरण सिंह के कारण एक भावनात्मक लगाव हुआ करता था। तो यदि जाटों को लगा कि मुसलमान भी अजीत सिंह को ही वोट दे रहे हैं, तो वे भी उनको ही वोट देना पसंद करेंगे। इससे जाटों का वोट बांटा जा सकता है। इसके बाद टोपी वालों ने लोकदल की रैलियों में जमकर माहौल बनाया, लेकिन वोट मजहब के नाम पर ही दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को इन परिणामों से पहली बार पता चला कि चुनावी अलतकिया क्या होता है। मजहबी लोग लोकदल को वोट देते थे, लेकिन केवल तब जब उम्मीदवार भी उनके मजहब का हो। आरएलडी को जाटों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन उनका उम्मीदवार तभी जीतता था जब वो मजहब विशेष का हो। जाट मुस्लिम एकता की बातें केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। वो सत्ता में साझेदारी नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदुओं का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा रहे थे। जाटों ने जिन मजहबी नेताओं को वोट देकर विधायक बनाया था, वे ही थानों में फोन करके मुजफ्फरनगर में जाटों के हत्यारों को छुड़वा रहे थे। उनके दबाव में आरोपी छोड़ दिए गए। उल्टा पीड़ित परिवार के 11 सदस्य जेल में डाल दिए गए, जिसके बाद दंगा भड़क उठा था। 2014 ही वो साल था जब जाटों को समझ में आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा और बसपा के सारे मजहबी नेता पहले लोकदल से ही क्यों सांसद और विधायक बने थे। जाट मुस्लिम गठजोड़ के नाम पर लोकदल चुनाव जीत तो रही थी, लेकिन सत्ता किसी और के ही हाथ में थी। जाट तो ये बात समझ गए थे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाली आरएलडी और उसके नेता जयंत चौधरी को ये छोटी सी बात बहुत देर से समझ में आई। जाटों को तो ये खेल समझ में आ चुका है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के यादवों और मीम भीम करने वालों को ये बात कब समझ आएगी। यूपी ही क्यों, बिहार, बंगाल और केरल के हिंदुओं या फिर भारत भर के हिंदुओं को ये चुनावी अलतकिया कब समझ में आएगा।